आपने अक्सर बच्चों के टैलेंट शो वगैरह देखे होंगे जिसमें बच्चों की लाखों में कमाई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि इन शोज से होने वाली कमाई के ऊपर कितना टैक्स लगता है, कितने टैक्स की भरपाई करनी पड़ती है और कौन इन टैक्स की भरपाई करता है और कौन से टैक्स स्लैब के अंदर ये आते हैं। तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन सभी नियमों के बारे में हमारी वीडियो में आगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि माइनर के पास कितने तरीके के इनकम हो सकती है। एक नाबालिग के पास दो तरह की इनकम होती है। पहली एक्वायर्ड की गई इनकम होती है जिसे उन्होंने खुद कमाया होता है। दूसरी इनकम होती है जो उनको बिना कमाए मिलती है, यानी मालिकाना हक के हिसाब से मिलती है। वहीं अगर बच्चा किसी कंपटीशन या रियलिटी शो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या फिर किसी दूसरे तरीके से कमाई करता है तो उसकी एक्वायर्ड की गई इनकम मानी जाती है। लेकिन अगर बच्चे को कोई संपत्ति, जमीन, जायदाद वगैरह इन सभी से गिफ्ट के तौर पर मिलती है तो ये एक्वायर्ड इनकम नहीं मानी जाती है। पेरेंट्स बच्चे के नाम से अगर कोई निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो बच्चे की अनअर्न्ड इनकम के रूप में मानी जाती है। इनकम टैक्स लॉ की धारा 64(1)(a) के तहत बात करें तो माइनर की इनकम से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है कि इस नियम के अनुसार माइनर अगर कमाई करता है तो उसे टैक्स नहीं देना होता। उसकी इनकम जो भी होती है उसके माता पिता की इनकम से जोड़ दी जाती है। फिर पेरेंट्स को टोटल इनकम पर फिक्स टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना होता है। वहीं आपको बता दें कि इनकम टैक्स के सेक्शन 10(32) के तहत बच्चे की ईयरली 1500 तक की कमाई हो तो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, वो उससे बाहर होता है। लेकिन अगर 1500 से ज्यादा की कमाई हो तो सेक्शन 64(1)(a) के तहत उसके पेरेंट्स की कमाई के साथ उसकी इनकम को जोड़ दिया जाता है। वहीं अब सवाल ये है कि अगर माता पिता दोनों कमाते हैं तो बच्चे का टैक्स कौन भरेगा। तो देखिए, ऐसे केसेस में अगर माता पिता दोनों कमाते हैं तो दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में बच्चे की इनकम को जोड़ दिया जाता है, वहीं से टैक्स दिया जाता है। अब अगर कोई माइनर लॉटरी में रकम जीतता है तो ऐसे में सीधा 30% TDS काटा जाएगा। फिर इस TDS पर 10% सरचार्ज लगाया जाएगा और 4% सेस भी देना होगा। वहीं तलाक की सिचुएशन में यानी डिवोर्सी है तो ऐसे में टैक्स कौन भरेगा। वहीं ऐसी सिचुएशन में बच्चे की इनकम को उस पेरेंट्स की इनकम में जोड़ा जाता है जिसके पास बच्चे की कस्टडी मौजूद है। इसके अलावा अगर बच्चा अनाथ है यानी उनके माता पिता नहीं है तो ऐसे में अपना ITR बच्चे को खुद भरना होगा। वहीं अगर इनकम टैक्स के सेक्शन 80U में बताई गई किसी भी डिसेबिलिटी से बच्चा आता है तो डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो उसकी इनकम को माता पिता की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कंटेंट क्रिएटर है या फिर टैलेंट शो जीता है या फिर लॉटरी मिली है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखें और उसे कौन सा टैक्स की भरपाई करनी है ये भी ऊपर आपको पता चल जाएगा। अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।